सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में माहौल बदला बदला सा था। विद्यार्थियों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। 4 अलग अलग स्कूलों के 578 विद्यार्थी मौजूद थे और उनको वो बातें बताई जा रही थीं जो किताबों में पढ़ने को तो मिलती हैं, लेकिन उनके उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। ये मौका था एक विशेष कार्यशाला का, जिसका विषय था भारतीय नैतिक मूल्यों की स्थापना। ये कार्यशाला भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र के विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में कई विशेषज्ञों ने नैतिक मूल्यों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी, उन्हें इसका महत्व समझाया। विद्यार्थियों को यह बताया गया कि नैतिकता के बिना मनुष्य अपनी पहचान खो देता है। यही वजह है कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में नैतिकता का पालन करना चाहिए। कार्यशाला में विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों ने भी नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रण लिया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ तन और मन के लिए योग से अच्छा भला और क्या हो सकता है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से हम भारत का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयासरत हैं। इस कड़ी में एक विशेष योजना जो राष्ट्रीय उपस्थिति के सांस्कृतिक संस्थानों के लिए होती है, उससे संबंधित विद्या भारती सांस्कृतिक शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र को एक प्रकल्प दिया गया है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारत के विद्यार्थियों में सद्गुण विकास, वैज्ञानिक खोज और शारीरिक दक्षता बनाते हुए भारतीय संस्कृति एवं कलाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्थान हेतु कार्यशालाओं का क्रियान्वयन बड़ी सफलतापूर्वक किया गया है। मैं समझता हूँ कि विद्या भारती संस्थान जैसे प्रयास संपूर्ण देश में होने चाहिए, ताकि हम समाज के साथ मिलकर अतुल्य भारत का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ा सकें, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को हम साक्षात कर सकें। जितने रिसोर्स पर्सन हमारे थे, जो विषय विशेषज्ञ थे, वो प्रारंभ में तो लग रहा था कि एक बार कि ये लोग कैसे आएंगे, परंतु बाद में अभी जो हमने टोटल किया तो ध्यान में आया कि वो संख्या 21,000 से ज़्यादा है। बच्चे जो इसमें लाभान्वित हुए हैं वो संख्या 8 लाख से ज़्यादा है। तो ये आंकड़े अपने आप में बोलते हैं कि इन कार्यशालाओं की जो रोचकता रही है और जो लोकप्रियता रही है वो ऐसी है कि केवल विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान या संस्कृति मंत्रालय को नहीं, तो भारत की हर संस्था को इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर चलाते रहना चाहिए। तभी हम जिस प्रकार के भारत की बात करते हैं वो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। इन विद्यार्थियों को योग के गुणों के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ योगाभ्यास किया और योग के महत्व के बारे में भी जाना। बच्चों ने यह प्रण लिया कि वो रोज योग करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इस शिक्षा के लिए योग एवं स्वस्थ मानव जीवन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए विभाग संयोजक रंगनाथ सिंह और आर्ट ऑफ लिविंग से मुकेश कुमार मौजूद थे, जिन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय परंपराओं के साथ साथ बतौर भारतीय नागरिक उनके कर्तव्यों की भी जानकारी दी। विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के निदेशक एवं इन कार्यशालाओं के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर रामेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में इन कार्यशालाओं में स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी विशेष बात की गई। जीवन में नैतिक मूल्यों की प्रस्थापना, क्योंकि जीवन में यदि नैतिक मूल्य प्रस्थापित नहीं होते तब फिर केवल उपभोगवाद हावी हो जाता है और उसमें शोषण का स्वभाव विकसित होता है। तो इसलिए इस प्रकार के नैतिक मूल्यों के विकास के लिए दूसरा विषय था। 4 विषयों को लेकर हम लोगों ने देश भर में 400 जिलों में कार्यशालाएं की थी। हम शिक्षा और संस्कृति दोनों को अभिन्न मानते हैं। संस्कृति का काम बिना शिक्षा के और शिक्षा का काम बिना संस्कृति का आधार लिए नहीं हो सकता। विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान ने पूरे देश में इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया है। संस्थान का मानना है कि मानव जाति के इतिहास में संस्कृति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी जाति के इतिहास को जाने, अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने सरोकारों को पहचाने। सच ये भी है कि अगर समाज को बचाना है तो अपनी संस्कृति को बचाना होगा और ये जिम्मेदारी समाज के हर वर्ग की है। विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान इन्हीं उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है।